सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तब वो यहूदियों के उद्धार के लिए ही आए थे और उन्होंने यरूशलेम देश में ही परमेश्वर के कार्यों को ज़्यादा किया। आसपास के नगरों में भी गए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास उनका था कि वो यहूदियों के उद्धार के लिए अपने कार्यों को करें। लेकिन एक बार एक घटना घटती है और प्रभु यीशु एक नगर से निकल कर के दूसरे नगर जा रहे थे। हम मत्ती के 15वें अध्याय के 21वीं आयत से देखते हैं कि एक कनानी स्त्री जाति का विश्वास जो प्रभु यीशु पर था, जो अन्य जाति से थी, जो यहूदी नहीं थी, तो उसके लिए प्रभु ने क्या कहा और किस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आसपास के नगरों में सभी लोग जान चुके थे कि प्रभु यीशु बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, रोगियों को चंगा कर देते हैं, उनके वस्त्र छू लेने से मात्र लोग चंगे हो जाते हैं। और उन्होंने लंगड़ों को अच्छा किया, कोढ़ियों को अच्छा किया, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आई और कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु के पिता यूसुफ दाऊद के वंशज से थे, इसलिए प्रभु यीशु को दाऊद की संतान भी कहा गया। उसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। उसकी एक बेटी थी जिसको दुष्ट आत्मा ने अपने कब्जे में कर रखा था और वो उसको बहुत प्रताड़ित करता था, बहुत परेशान करता था। तो उस कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा कि दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को बहुत सता रहा है। तब प्रभु यीशु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब उसके चेलों ने उसके आकर विनती की कि हे प्रभु, उस स्त्री को विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। वो स्त्री, जब प्रभु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया उसकी बात का, तो वो स्त्री प्रभु यीशु के पीछे पीछे दौड़ती हुई चली आ रही थी। तो यीशु के चेलों ने कहा कि हे प्रभु, उसको विदा कर कि वो हमारे पीछे आकर के हमको तंग ना करे। तब उसने उस स्त्री से कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। परमेश्वर ने यीशु को इज़राइल के 12 गोत्रों के उद्धार के लिए इस धरती पर भेजा था। तो प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मैं केवल इज़राइल के उद्धार के लिए आया हूँ, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं किसी अन्य जाति के लिए नहीं आया हूँ। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। वो स्त्री नहीं मानी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु यीशु के द्वारा उसकी बेटी को उद्धार मिल सकता है, क्योंकि उसने यीशु के चमत्कारों की चर्चा सुन रखी थी और उसने बहुत लोगों से सुन रखा था कि यीशु ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, बहुत से लोगों को चंगा किया है, बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से निकाला है। इसलिए वो स्त्री यीशु के पीछे पड़ी थी। उसने कहा कि मेरी सहायता कर प्रभु, क्योंकि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था। फिर यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने इस बार दूसरी तरह से उसको उत्तर दिया। पहले यीशु ने कहा कि मैं इज़राइल को छोड़ किसी और
भेड़ को ढूंढने के लिए भेजा नहीं गया हूँ, मैं इज़राइलियों के उद्धार के लिए ही आया हूँ। और इज़राइलियों का उद्धार करने यीशु जब आए थे तो उन्होंने उनको ही अपना कहा। प्रभु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। प्रभु यीशु ने लड़कों किसको कहा? जो उसके इज़राइल के लोग थे, यहूदी गोत्र के लोग थे, इज़राइल के 12 गोत्र थे। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं उनके अलावा किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मुझको आदेश ही नहीं है। मैं लड़कों से रोटी छीनकर कुत्तों के आगे कैसे डाल सकता हूँ? तब भी उस स्त्री का इरादा नहीं बदला, क्योंकि इस समय प्रभु यीशु ने अन्य जातियों को एक अलग परिभाषा दे दी थी। उस स्त्री का विश्वास जो प्रभु यीशु पर था, क्योंकि उसने बड़े बड़े चमत्कारों की चर्चा सुन रखी थी, उस स्त्री ने प्रभु से कहा कि प्रभु, सत्य है कि कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। जो कुत्ते होते हैं, प्रभु यीशु ने अन्य जाति को कुत्ता बोला। तो उस स्त्री ने कहा कि प्रभु, वो कुत्ते भी वो चूर चार खा लेते हैं जो बालकों की मेज से गिरता है, और वो उसी के सहारे जीवित रहते हैं। तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा और उसको उत्तर दिया, कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आज प्रभु हमारे विश्वास को देख रहे हैं, हमारा विश्वास कितना बड़ा है। प्रभु चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें, और वो हमारे विश्वास की परख बहुत बार बहुत परिस्थितियों में करते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं परमेश्वर की उस परीक्षा की घड़ी में, और हम कुड़कुड़ाते हैं। सच है प्रभु, हम आप पर वो विश्वास नहीं रख पाते जो उस कनानी स्त्री का था। उस स्त्री से प्रभु ने कहा, उसको उत्तर दिया कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा तू चाहती है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं तुझको अच्छा कर रहा हूँ या मैं तेरी बेटी को चंगा कर रहा हूँ। हालांकि प्रभु के कहने से ही चमत्कार हुआ और उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से छूटी थी, लेकिन प्रभु यीशु उस स्त्री से कह रहे हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा तू चाहती है। यदि हमारा विश्वास बड़ा हो, हमारा विश्वास प्रभु पर हो, तो हम जो चाहेंगे वो प्रभु हमको देंगे। लेकिन हमारा विश्वास बहुत छोटा होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। हमारा विश्वास तो अपनों पर होता है, अन्य लोगों पर होता है। लेकिन उस स्त्री का विश्वास प्रभु यीशु पर था। क्यों था? क्योंकि उसने प्रभु यीशु की चर्चा सुन रखी थी, बड़े बड़े चमत्कारों की चर्चा सुन रखी थी। इसलिए प्रभु ने कहा कि जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और जब प्रभु ने ऐसा कहा, क्योंकि वो स्त्री यही चाहती थी कि प्रभु उसकी सहायता करे, क्योंकि उसकी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा था। प्रियो, कई बार हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में प्रभु करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमारे विश्वास को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं। लेकिन हमारा प्रेम प्रभु से नहीं, हमारा प्रेम प्रभु से कुछ पाने के लिए ही बस होता है। प्रभु से प्रेम नहीं होता है। और कहते हैं कि जैसे ही प्रभु ने कहा तेरे लिए वैसा ही हो जैसा तू चाहती है, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई और उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। यदि हमारा विश्वास भी राई के दाने के बराबर भी हो, तो हम पहाड़ों से कहेंगे, कौन से पहाड़ जो हमारी समस्याओं के हैं, कहेंगे तो वो उखड़ के समुद्र में जा पड़ेंगे। लेकिन हमारा विश्वास तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है।
हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई के काम करना चाहता है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता। ज़रा सी परेशानी समस्या आते ही हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बीते दिनों ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि मैंने भी प्रभु से बोला इस समय कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद परमेश्वर कुछ विश्वास की परख कर रहे होंगे कि तेरा विश्वास किधर है, तेरा विश्वास कहाँ है। जब ऐसी सिचुएशन में तू घिर जाता है तब तेरा विश्वास कहाँ जग गया, परमेश्वर पर गया या तेरे कुड़कुड़ाने की ओर चला गया या परमेश्वर पर आक्षेप लगाया। प्रियो, हमको विश्वास रखना है परमेश्वर पर। परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारी हानि हो। और उस कनानी स्त्री की बेटी चंगी हो गई क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। यदि हमारा विश्वास बड़ा होगा तो हमारे जीवन में भी बड़े बड़े काम होंगे। हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे, चमत्कार करेंगे, और हमको कभी भी परमेश्वर निराश नहीं करेंगे, दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम उनसे करेंगे। उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने हमसे प्रेम किया है। हमने तो उनसे तनिक भी प्रेम ना किया है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दिया है। कोई ऐसा नहीं है संसार में जो किसी के पापों के लिए अपने जीवन को दे दे। सभी को जय मसीह।